सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला पार्लियामान की आन बान शान बहाल कर गया। मिलिट्री कोर्ट्स गैर कानूनी करार पाई। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने आज 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की तारीख भी दे डाली। आने वाले दिनों में मुल्क की किस्मत का महवर मरकज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही ने रहना है। काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस क्या बने, अदालती माहौल यकसर बदल चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पहली तरजीह बना, अदलिया का किबला मुतय्यन हो गया। हर वो केस जो शहादत गे उल्फत में कदम काजी साहब की पहली तरजीह बन चुका है। सद हैव लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और जस्टिस काजी फायज ईसा को ओहदे संभालने से पहले ही इमरान खान और उनके टोले की मुगालजात का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ खुलेआम बंद कमरे, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर तज़ीक आमेज बुग़्ज़-अनात, झूठ से भरपूर गुफ्तगू, पोस्टें की बरमार रखी। अगरचा मुमलिकत को नुकसान पहुंचाया, अपनी सियासी लुटिया डिबो गया। रियासत बहरान में है। मेरी काजी फायज ईसा से अकीदतमंदी की वजह उनकी बाउसूल जात के अलावा उनका हस्ब व नस्ब और खानदानी पस मंजर भी है। आला इक़दार, सच्चाई, दयानतदारी, उसूल, ज़ाब्ता, वक़ार, शराफत का एक सिलसिला 3 नस्लों से उनकी मीरास है। एक जमाना मोतरफ है। काजी साहब जब से अदालती मनसब पर फाइज हुए, बरसों से आईन और कानून को घर की लौंडी समझने वाले मफादातियों ने अपने रस्ते का कांटा समझा। रस्ते को साफ रखने काजी साहब को लाचार बनाने के लिए दर्जनों चाले तरतीब दे डाली। पिछले साल जस्टिस बंदियाल को शिद्दत से 5 जजेस की जरूरत, इसलिए कि काजी फायज ईसा को फारिग कर सकें। अब भला जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वला खैरुल मुकर्रीन, भूल गए कि अल्लाह ताला की चाल सब पर भारी बैठनी है। आज जी वकार काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज दिहाइयों बाद इस ओहदे की शान शायान इज्जत बहाल कर दी। इमरान खान बाजवा जोड़ी के करतूतों ने आइन और कानून की पामाली में कोई कसर न छोड़ी। इंशाल्लाह काजी साहब ही ने तो आइन और कानून के ताबे बनाना है। वक्त जाया किए बगैर जुट चुके हैं। आइन की हुर्मत के लिए जान जोखिम में डालना और जान हथेली पर रखना काजी साहब का बुनियादी अकीदा है। जबकि मेरा ईमान के ग्रेट काजी मोहम्मद ईसा का लख्ते जिगर काजी फाइज 13 माह की अदालती सरबराही के लिए 1 सदी की अपनी खानदानी साग दाव पर नहीं लगने देंगे। पिछले दौर में आईनी मुकदमात सरदखानों में बर्फ बन चुके थे। मनसब संभालते ही एक एक से निबत आजमा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खातिर में न लाकर उमर अता बंदियाल ने अपनी शोहरत को दागदार किया। काजी साहब ने आते ही अपने फैसले से अपने इख्तियारात महदूद किए। तारीख रकम की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, मिलिट्री कोर्ट्स और 90 रोज में इलेक्शन। काजी फाइज के लिए तीनों केसेस बतौर चेकमेट बंदियाल साहब का तोहफा थे। तीनों मुकदमात आनन फानन निपटा डाले। 90 रोज में इलेक्शन का केस आज जेर समात। इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी की तारीख देना पड़ी। मिलते जुलते कई और मुकदमात धड़ाधड़ जेर समात। ऐसे सारे मुकदमात में दौरान समात चीफ जस्टिस और बरादर जजेस की आईनी नुक्ता अफरीनी हौसला अफजा है। हर अदालती रिमार्क्स आइन और कानून की पासदारी का आईनादार। कल फैजाबाद धरना केस पर नजरसानी अपील पर कार्रवाई ने कौमी मीडिया को गिरफ्त में लिए रखा। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे कि तमाम फरीकैन ने नजरसानी की अपीलें वापस ले ली। इमरान खान का अपील वापस लेना वटरन मज़ाहिया प्रोग्राम ही तो था। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपने फैसले पर अमल न होना संगीन खिलाफ वर्जी बतलाया। ये कौन सा कानून है कि नजरसानी अपील दायर हो जाए तो फैसले पर अमल दरामद न हो सके। टीवी प्रोग्राम में अपने कई कॉलमों में हफ्तों से खदशात का इजहार कि रियासत का काजी फाइज को हजम करना मुश्किल होगा। हमारे इदारों को मावराए आइन और कानून अपने आप को इंसाफ देना उनकी आदत बन चुका है। खुदा न ख्वास्ता ये रविश जारी रखी गई तो मुमलिकत का बाजा बजना है। 8 फरवरी को इलेक्शन हो पाएगा या नहीं, शकूक व शुबात का रहना तशवीशनाक, ये अलहदा बहस है। इदारे सुप्रीम कोर्ट के आगे सर झुकाएंगे या अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना सपर होंगे, आने वाला वक्त बताएगा। 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल गैर कानूनी करार दिया। तकलीफदा आज के दिन तक फैसला के खिलाफ हुकूमत ने अपील दायर की, नाअमल दरामद यकीनी बनाया। कमोबेश 105 अफराद आज भी अस्करी कैदोबंद में हैं। काजी साहब के फैजाबाद धरना केस के दौरान कल ही के रिमार्क्स के फैसलों पर अमल दरामद करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऐसे रवैये को दोबारा जगह मिलना और सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट फैसले को बज़ाहिर खातिर में न लाना एक इंतहाई खतरनाक अमल है। अब तक मुक़य्यद अफराद को जेल या थानों के हवाले कर देना था। कौमी तंसीबात और इख्तियारों पर हमला करना संगीन जुर्म है। जो कोई मुलव्विस आइन और कानून
कानून के मुताबिक सजा मिलनी जरूरी। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी झूठे मुकदमात बनाना और मावराए आईन और कानून सहारों की आदत तर्क करना इतना ही जरूरी। मेरा बेटा बैरिस्टर हसन नियाजी 11 हफ्तों से कैद में है। बाकी तमाम बच्चों को उनके वालिदैन से बाकायदा मिलने की इजाजत है। मुझे सिर्फ एक दफा 2 हफ्ते पहले 20 मिनट मुलाकात करने दी गई, कता नजर इसके कि उस पर लगे इल्जामात झूठ का एक पलंदा है। समझ नहीं आता कि रियासत या इदारे झूठ का सहारा क्यों लेते हैं। माइट इज राइट की धरती में शिकायत बनती नहीं। शिकायत इसलिए भी नहीं कि शेख रशीद दर्जनों दूसरों पर भी इल्जामात नहीं थे, लेकिन ऐसों का हशर नशर सबके सामने है। अगर मेरा बेटा किसी जलाओ गिराओ, इश्तियाल अंगेजी, पुरतशद्दुद कार्रवाई या बेहुरमती या फौजी तकद्दुस की पामाली में मुलव्विस हो तो बमुताबिक कानून करार वाकई सजा दी जाए। ये कहाँ का इंसाफ कि जिना हाउस से सैकड़ों गज दूर दौरान तकरीर कोई दूसरा बंदा पीछे से हवा में वर्दी बुलंद करे, जबकि हसन नियाजी वर्दी की तरफ इशारा करके एक नाजेबा फिक्रा चस्पा करे। अगर उस एक फिक्रे पर कोई सजा बनती है तो यकीनन मिलनी चाहिए। झूठे केसेस बनाने की भला क्या मजबूरी है। ताकतवर इदारों को नई सुप्रीम कोर्ट के सामने बमुताबिक आईन और कानून अपने रवैये पर गौर करना होगा, ताउन करना होगा कि इसी में मुमलिकत की आफियत और सलामती है। दिहाइयों से तारी अदालती बेनूरी के बाद बड़ी मुश्किल से अदालतों को रोशनी मिली है। क्या आईन और कानून का बोल बाला हो पाएगा? खुदारा मुमलिकत में खुशी के नाकाबिले यकीन लम्हात पनपने दें। मेरा फिक्र फाका खदशा कहीं के बदरूह एक बार फिर मुमलिकत खुदादाद के दौरे पर आने को तो नहीं है।